हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, हमने इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश पूरा कर लिया है। हमने कुछ थ्योरी कवर कर ली है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली है। आज हम फोरफीचर एंड री इशू के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो करीबन जो आपके बुक के अंदर आपके आधे एग्जाम्पल्स है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आधे सॉल्व हो जाएंगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको फोरफीचर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, री इशू पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व का कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा और कोई सा भी क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आपसे हमेशा बनने लगेगा। तो बच्चों, अपनी कॉपीज को खोल लो, अपने पेन को निकाल लो एंड बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज फोरफीचर क्या होता है, शेयर फोरफीचर क्या होता है। देखो क्या होता है, कभी कभार कुछ शेयर्स है ना, कुछ शेयर्स जो पैसा नहीं देते हैं, कंपनी क्या करती है, उनको बोलती है कि यार आपने पैसा नहीं दिया, आप पैसा दो। लेकिन अगर वो पैसा ही नहीं देते हैं, ठीक है ना, कुछ बंदे जिनके पास शेयर्स है कंपनी के, अगर वो पैसा ही नहीं देते हैं तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है, उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है और वो ही कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को हम बोलते हैं शेयर फोरफीचर। क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ कि किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे 5, 3 एंड 2 के हिसाब से, ठीक है, 10 रुपीज़ के हिसाब से उसको वो करें, ठीक है। एक बंदा है जिसने 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं दिए हैं एंड कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए हैं, फोरफीट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं। कितने शेयर्स फोरफीट करे हैं, 1000 शेयर्स फोरफीट करेंगे। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो एप्लीकेशन की एंट्री है सेम एंट्री रहेगी, जो आपकी अलॉटमेंट की एंट्री है सेम एंट्री रहेगी, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री है उस एंट्री में आप क्या करोगे, उस एंट्री में 1000 रुपीज एरियर आप दिखा दोगे। आप इसमें एरियर दिखा दोगे। ये जनरल एरियर है, हमने कॉल्स एंड एरियर एंड कॉल्स एंड एडवांस पूरी तरीके से पढ़ लिया है। ये जनरल एरियर का केस है, ठीक है, जनरल एरियर का केस है। लेकिन अब इसमें ऐड क्या होगा, कौन सी एंट्री इसमें ऐड होगी, वो है शेयर फोरफीचर की एंट्री, जो कि हम यहां पर इस एंट्री को सारी एंट्रियां करने के बाद जो हम एंट्री करेंगे वो एंट्री मैं आपको बता देता हूं। देखो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री रिवर्स होती है, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं ना, शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए जो एंट्री है वो रिवर्स एंट्री है। देखो क्या एंट्री है, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है एंड कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, कहां पे, सेकंड कॉल में। समझ में आ गया। कितना अमाउंट बुलवाया था आपने, कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है आपकी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू है, यहां पे इशू प्राइस नहीं है, प्रीमियम पे कभी भी कंसिडर मत कर लेना। कॉल्ड क्या वैल्यू है, कॉल्ड कितनी वैल्यू है, 5 रुपए शेयर कैपिटल मंगा लिए, 3 रुपए मंगा लिए, 2 रुपए भी हमने मंगा लिए, ठीक है। अब हमारी कॉल्ड अप शेयर वैल्यू क्या हो गई, कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या हो गई हमारी, 10 रुपीज हो गई। कितने शेयर्स का पैसा आना चाहिए था, कितना पैसा आना चाहिए था, 1000 शेयर्स का आना चाहिए था, यानी कितना हो गया, 10,000 रुपीज हो गया। यहाँ पे कितना पेमेंट आ गया, यानी कि 1000 शेयर्स ने इस पर पेमेंट कर दिया, इस पर पेमेंट कर दिया, यानी कि 8 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज, यानी कि ये हमने पेमेंट कर दिया है कंपनी को, पेमेंट हमने कंपनी को कर दिया है। और कितना पेमेंट नहीं आया, यानी कि 1000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, यानी कि
₹2 इंटू 1000 शेयर्स कितना हो गया है, यहाँ पे हमारा हो गया है ₹2000। बच्चों यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आपको शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्लियर हो चुकी है। ये कहाँ करना है, सेकंड कॉल की एंट्री करने के बाद मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हम कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करते हैं, अकाउंट को खोल के अकाउंट को क्लोज करके कैसे हम करते हैं हमने सीख लिया है। तो सब कुछ जब एंट्री आप कर लो उसके बाद आपको नॉर्मल सी शेयर फॉर फीचर की एंट्री करनी है। यहाँ पे हमने शेयर्स को कैंसिल कर दिया, 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट हमने कैंसिल कर दिया, हमने उसको शेयर्स नहीं दिए हैं, हमने ₹5 और ₹3 रिसीव कर लिए हैं लेकिन उस बंदे को शेयर्स नहीं दिए हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे की बात पढ़ते हैं। देखो अब मैंने यहां पे लिखा है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, यानी कि मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 1000 नहीं होते, यहाँ पे 1000 नहीं होते, मैं बोलता कि यहीं पर वो पेमेंट नहीं किया, 1000 शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने यहीं पर उसको फोरफीट कर लिया, यहीं पर फोरफीट कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉल्ड अप क्या है, कॉल्ड अप कितनी, यानी कि 1000 शेयर्स पे कितनी शेयर कैपिटल जो कि फेस वैल्यू है हमने कितनी कॉल करी, यहाँ पे हमने करी ₹5 प्लस ₹3 इज इक्वल्स टू ₹8। समझ में आ गया बच्चों? यहां पे ₹10 नहीं लेंगे क्योंकि हमने ₹2 तो कॉल ही नहीं किया, किन शेयर्स पर, 1000 शेयर्स पे हमने कॉल ही नहीं किया है। बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होना और याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो वही पहले वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ कि ₹1000 नहीं दिए हैं, एंड कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने किया 1000 शेयर्स को री इशू कर दिया, क्या कर दिया, री इशू कर दिया है, यानी कि वापस इसको री इशू कर दिया। एट विच प्राइस, एट विच प्राइस, चलो मान के चलते हैं ₹9 में इसको इशू कर दिया, ₹9 फुल्ली पेड अप, इसको री इशू कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सबसे पहले हम जो री इशू करते हैं, बच्चों समझना, जो हम री इशू करते हैं, जो मैंने आपको ये चीज बताई री इशू हम 3 तरीके से करते हैं। री इशू करना यानी कि वो 1000 शेयर्स जो आपने फोरफीट कर लिए थे उनको अब क्या करोगे, आप पब्लिक को री इशू कर दोगे, री इशू कर दोगे। अब री इशू कैसे करोगे, या तो आप पार पे री इशू कर सकते हो, ठीक है, पार पे री इशू कर सकते हो, या तो प्रीमियम पे री इशू कर सकते हो, या फिर आप डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हो। अब पार यानी कि क्या है, पहले आपकी फेस वैल्यू थी 10, पहले थी फेस वैल्यू 10 और अब आपने जब री इशू करे तब 10 पर री इशू कर दिए, ₹10 पर री इशू कर दिए। ठीक है, मैं बताऊंगा री इशू की एंट्री क्या होती है, पहले ये देख लो। ₹10 पे कर दिए, आपकी पहले था ₹10 लेकिन अब आपने ₹12 पे उसको री इशू कर दिया। ठीक है, अब आपका था ₹10। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, इसको बहुत ध्यान धर के सुनना। ₹10 आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी लेकिन अब आप उसको डिस्काउंट पर इशू करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो डिस्काउंट पर इशू, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू करोगे तो लोग जल्दी खरीदेंगे, अच्छा लगे, अच्छा कुछ चीज़ डिस्काउंट पे है, कुछ सेल लगी हुई है, उसका डिस्काउंट है, तो जल्दी से पब्लिक जाती है और उसको खरीदती है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि कितना डिस्काउंट दे, भैया डिस्काउंट कितना दे, कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कितना डिस्काउंट दे, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। हमको जितना पैसा मिल गया है, हमको जितना पैसा मिल गया है हम मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं वो हम ₹8 का डिस्काउंट दे सकते हैं। अपनी कॉपी में लिख लो। मुझे बताओ एक चीज़, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को ₹1000 में कुछ चीज़ सेल करी, ठीक है, आपने सेल कर दी, अब वो ₹1000 नहीं दे पा रहा है, उसने ₹800 दे दिए। आपको लगा अरे ₹800 कैसे दे दिए, वापस मेरी चीज़ दे, तो आप जाके वापस अपनी चीज़ उठा के अपने पास लेकर आ गए। और क्या हुआ, अब उस चीज़ को जो आप अपने फ्रेंड से उठाकर वापस ले आए, अब आप उसको रीसेल करना चाहते हो, तो रीसेल करोगे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो। आपको पता है कि यार ये जो चीज़ है वो ₹1000 की चीज़ है,
ठीक है, 800 रुपये मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, मुझे 800 रुपये मिल चुके हैं, तो मुझे कितना रुपए चाहिए? मुझे सिर्फ इस चीज़ पे 200 रुपये ही तो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको 200 रुपये में बेच दूंगा। 800 रुपये वहाँ से आ गए हैं, मैंने चीज़ भी वहाँ पे ले ली है, फोरफीट कर ली है चीज़ों को, ठीक है। और अब मैं जो सेल कर रहा हूँ, 800 रुपये मुझे मिल गए हैं, अब मुझे सिर्फ 200 रुपये चाहिए, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, वो है 800 रुपये मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट में यहाँ पे इस केस में 8 रुपये दे सकता हूँ, यानी कि मैं इसको इशू कर सकता हूँ 2 रुपीज़ में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रुपीज़ में कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। 1000 शेयर्स को हमने री इशू करा एट ₹10 विच इज़ पार पे क्या। सबसे पहले हमने इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 रुपीज़ 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10,000, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, जो भी हमको फायदा होता है या नुकसान होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे आपने शेयर फॉरफीट में यानी कि कितने रुपए आपने पहले से ही ले लिए, वो है 8,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। जब आपने अपने फ्रेंड से वापस चीज़ ली, 800 रुपये भी आपके पास है, चीज़ भी आपके पास है, तो जो 800 रुपये का आपका प्रॉफिट है, मुझे बताओ 1,000 रुपये में चीज़ बेची, चीज़ भी वापस आपके पास आ गई 1,000 रुपये की, और 800 रुपये भी आपके पास आ गए। 1,000 रुपये 800 रुपये कितने हो गए, 1,800 रुपये हो गए। लेकिन आपने ये अपना बेच दिया, क्या करा, अपना ये बेच दिया, तो कितने रुपए बचे, 800 रुपये बचे। तो वही हो जाएगा, जब अगर पार पे इशू हो रहे हैं तो जो शेयर फॉरफीट का बैलेंस यहाँ पर है वही यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे 8,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अब ये केस हो गया। सेकंड केस है, हमने इशू करा प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ज़्यादा एंट्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 12,000, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2,000। वही यहाँ पे ऐसी की ऐसी एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 8,000 रुपीज़ जो हमने यहाँ पे लिया था। प्रीमियम की तो बहुत ईजी एंट्री है, सिर्फ आपको शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे ऐड करना है अकाउंट। अब बच्चों बात आ जाती है कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। देखो कि जब भी हमको किसी चीज़ पर फायदा हो रहा है ना, तो उस फायदे को हम नॉर्मल चीज़ों में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको स्पेशल एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम डाल देते हैं कि कभी इन फ्यूचर में हमको कुछ ना कुछ स्पेशल काम करना पड़े, शेयर्स को बाय बैक करना पड़े, कुछ भी स्पेशल काम करना पड़े, लॉस को राइट ऑफ करना पड़े, तो उसमें हमारा जो वो कैपिटल प्रॉफिट यानी कि नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, उसको हम यूज कर सकें और उस प्रॉफिट से हम हमारी लायबिलिटी को या फिर फ्यूचर एक्सपेंस को पे कर सके, इसलिए हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। तो पार पे एंट्री क्लियर हो गई, प्रीमियम पे एंट्री क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हम जब डिस्काउंट करते हैं, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना कि जब हम डिस्काउंट करते हैं तो क्या होता है। देखो अब हमने क्या किया, हमने 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू थी, अब हमने 8 रुपीज़ पे इसको इशू कर दिया। अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बच्चों ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो हमने 8 रुपये में इशू कर दिए, 8 रुपये में इशू कर दिए। देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़, 8,000 रुपीज़, 2 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट है तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 शेयर कैपिटल हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत ध्यान करके सुनना। देखो हमने पैसा ले कितना लिया, हमने 8,000 रुपीज़ ले लिए,
ठीक है। अब हमने डिस्काउंट कितना दिया मुझे बताओ। 800 रुपये का प्रॉफिट मेरे दोस्त से मुझे हो गया और मैंने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट मुझे कितना हुआ 800 रुपये, डिस्काउंट कितना दे दिया 200 रुपये, तो जो नेट कैपिटल रिजर्व है वो कितना हो गया 600 रुपये। बच्चों देखो यहाँ पे 8000 रुपीज़ मैंने पहले ही प्रॉफिट कमा लिया है, पहले ही मैंने ले लिया है, ठीक है, एंड उस पर मैं 2000 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आंसर आ जाता है 6000 रुपीज़। यहाँ पे 6000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस यही चीज़ आपको कंफर्म करते हुए चलनी है, इसी चीज़ को आपको देखते हुए चलना है। पार का हो गया, प्रीमियम का हो गया एंड डिस्काउंट का हो गया। बच्चों यहीं पर आपका शेयर फॉर फीचर एंड शेयर री इशू पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब जल्दी से हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं कि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, और अगर आपको वो आते होंगे तो ईजिली आराम से वो हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा शेयर फॉर फीचर एंड शेयर री इशू पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो जल्दी से हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट उस वाले केस में हम कितना दे सकते थे मुझे बताओ। आपने 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 रुपीज़ आपने फॉरफीट कर लिए हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कितना दे सकते हो आप 8 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। और मिनिमम प्राइस यानी कम से कम किस प्राइस पे इशू कर सकते हो, तो कम से कम आप 2 रुपीज़ पे इसको इशू कर सकते हो। कम से कम अगर आप पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे देते हो तो मिनिमम प्राइस दैट यू हैव टू इशू इज 2 रुपीज़। ठीक है, अब 2 रुपये तो चाहिए। जो मैंने मार्कर वाला एग्जांपल लिया था, आपने अपने दोस्त को मार्कर बेचा, ठीक है, 800 रुपये आ गए, मार्कर भी वापस आ गया। अब मिनिमम आपको कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम आपको 200 रुपये ही तो चाहिए, तो यहाँ पे वही 2 रुपये यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे बताओ कि जब ये तो केस क्या था, हमने केस क्या पढ़ा, हमने 1000 शेयर्स फॉरफीट करे जिसमें हमने 8 रुपीज़ रिसीव कर लिए थे एंड हमने 1000 शेयर्स क्या कर लिए, री इशू कर लिए। किस प्राइस पे इशू कर लिए, अलग अलग प्राइस पे हमने एग्जाम्पल देख लिया था। ठीक है, यानी कि हमने फॉरफीट कितने करे 1000 शेयर, हमने री इशू कितने करे 1000 शेयर। एक इसको समझाने से पहले एक और समझा देता हूं कि 1000 शेयर्स अगर आपने शेयर फॉरफीट करे हैं 1000 शेयर्स एंड इशू भी कर दिए हैं 1000 शेयर, तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। बच्चों बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनता है, ठीक है, वो हम आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। लेकिन अभी आप यह याद करो कि अगर इफ़ री इशू ऑल द शेयर्स देन शेयर फॉरफीचर बैलेंस इज 0। इसको आप याद रखना, कभी भी MCQs में पूछा जा सकता है। मैं आपको पूरा अकाउंट बना के समझा सकता हूँ, ठीक है, पूरा बना के समझा सकता हूँ। देखो क्या होगा, जब आप फॉरफीट करोगे तो बाय बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, जब आप फॉरफीट करोगे, फिर उसके बाद जब आप री इशू करोगे तो बाय शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा और बाय कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा। तो जो यहाँ पे अमाउंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बैलेंसिंग फिगर कुछ रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस 0 हो जाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, अगर मुझे बताओ, अगर आपने 1000 शेयर्स को फॉरफीट किया है लेकिन आपने 800 शेयर्स को री इशू कर दिया है, तो क्या होगा, तो कैपिटल रिजर्व का क्या बैलेंस होगा। चलो हम देख लेते हैं कि 1000 शेयर्स हमने फॉरफीट करे हैं, 8 रुपीज़ रिसीव हो गया है, और हमने 800 शेयर्स री इशू करे हैं जिसमें हमने 9 रुपीज़ के हिसाब से पैसा लिया है। 10 रुपीज़ लेना चाहिए था, हमने 1 रुपीज़ उनको डिस्काउंट दे दिया है। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिख लो 800 रुपीज़ 9, 7200, 800 एंड 8000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे बताओ रिसीव कितना हुआ है, 8000 रिसीव हुआ है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, 8000 रुपीज़ रिसीव हुआ है कितने शेयर्स पर,
कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर्स पर रिसीव हुआ है। लेकिन हम इशू कितने कर रहे हैं? इशू तो हम 800 शेयर्स कर रहे हैं ना बच्चों, 800 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपको करना है कौन से केस में? जब फोरफिटेड शेयर्स ज़्यादा हैं, री इशू कम है, उसमें आपको करना है 8000 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं 1000 शेयर पे, तो 800 रुपये में 800 शेयर कितने रुपए में फोरफिट हुए होंगे, माइनस कर देना है शेयर फोरफीचर बैलेंस 800, और आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का। देखो जल्दी से कर लो, ये हो जाएगा 6400 माइनस 800, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अमाउंट 400 माइनस 400, ये हो जाएगा 7600। आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। जब 7600 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा तो जो शेयर फोर फीचर का बैलेंस हो जाएगा, देखो शेयर फोर फीचर का बैलेंस देखो, हमने 8000 रुपीज़ यहाँ पे करे थे, 8000 रुपीज़ हमने लिए थे। ठीक है, 8000 रुपीज़ हमने लिए थे। शेयर कैपिटल में कितने गए? शेयर कैपिटल में देखो गए 800 रुपीज़, कैपिटल रिजर्व में कितने गए? 7600 रुपीज़। अब देखो टोटल कर लो, यहाँ पे बैलेंसिंग आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा 7600 प्लस 800 कितना होता है? 00। बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 5600 होगा, 5600 होगा, तो यहाँ पे लिख लेना 5600। अब 5600 में आप प्लस कर लो 800, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 6400। 6400 को 8000 से माइनस कर लो, तो यहाँ पे जो बैलेंस बच जाएगा वो 1600 का बैलेंस बच जाएगा, और 8000 रुपीज़ दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा। बच्चों ये चीज़ आपको याद रखनी है एंड ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो एक और कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देख लेते हैं कि अगर एट द टाइम ऑफ री इशू क्वेश्चंस में आपको 2 इशू प्राइस दे रखी है, जो यहाँ पे है ना 2 इशू प्राइस दे रखी है, तो जिस भी प्राइस के आगे एट या फॉर लगा होगा वो क्या होगी? ब्रैकेट के आगे होगी। यहाँ पे जैसे 9 है तो क्या होगा? 10 माइनस 1, यानी कि 10 रुपीज़ तो शेयर कैपिटल है, 1 रुपीज़ डिस्काउंट है, 9 पर ये इशू करी गई है। जो भी एट और 4 होगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे बताओ, अगर 8 रुपीज़ में इशू करा गया होता तो ऐसा आ जाता 10 माइनस 2। अगर यहाँ पे 12 रुपीज़ में इशू करा होता तो 12 आ जाता 10 प्लस 2, ये SPR हो जाता। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं होप करता हूँ। तो बच्चों आपको शेयर फोर फीचर एंड शेयर री इशू पूरी तरीके से क्लियर होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इन डेप्थ में जाके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, थोड़ी बताऊं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है, मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट बताया है, शेयर फोर फीचर अकाउंट बनाना सिखा दिया है। देखो यहाँ पे जो आपका अमाउंट रिसीव हुआ वो आपको क्रेडिट में लिख देना है, जो आपने डिस्काउंट दिया वो बाय शेयर कैपिटल 800 लिख देना है, एंड जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो आपको डेबिट साइड में लिख देना है। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको बाय बैलेंस CD करके लिख देना है। अगर 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 1000 री इशू हुए हैं, तो जो शेयर फोर फीचर अकाउंट का बैलेंस है वो 0 हो जाता है। बच्चों इसी के साथ हमें पूरी वीडियो को एंड करते हैं। बच्चों मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट है व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल्स आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे, प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।